देखिए बच्चे, आज हमारा ये फर्स्ट पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो भी था सब इस लाइव को स्टार्ट करने। हेलो हेलो। तो सभी बच्चे आ जाएं और जुड़ जाएं अपने से। मैं यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा हूँ। अभी तक जो भी था वो ठीक है, एक भूमिका बनाने की कोशिश की, लेकिन सही से भूमिका नहीं बन पाया। लेकिन अब देखिए बेटा, यहाँ से कि ये सीजेपी पर बात करें, सीजेपी प्रोटेस्ट पर। तो सबसे पहले हम बात करें सीजेपी प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है। इसका मेन रीजन बताया जा रहा है कि ये जो सीजेपी प्रोटेस्ट है वो स्टूडेंट्स के सुसाइड पर की वजह से चल रहा है। पेपर लीक हुआ, तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि ये पेपर लीक हो। सभी नीट के बच्चों को पढ़ाता हूँ और मुझे भी बहुत दुख होता है जब कोई बच्चा इस तरह की हरकत करता है। तो इसके पीछे के कारणों को हम आज जानने की। ठीक है। तो सबसे पहला देखिए कि नीट के पेपर आउट होना अकेला सुसाइड का वजह नहीं है। यदि ऐसा होता तो ये मैं फैक्ट्स के साथ आपके साथ तो बात रखने जा रहा हूँ। तो ये 2023 में भी 14 डॉक्यूमेंटेड स्टूडेंट सुसाइड हुए थे। ये आपको नेट पर अवेलेबल है। ठीक है। तो इसलिए जो मेरा फैक्ट है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसके और भी कई कारण हैं, उनको भी ढूंढ करके बंद कराना हो सकता है। दो पांच बच्चों ने नीट पेपर की वजह से सुसाइड किया हो। मैं ये नहीं कहूंगा क्योंकि मैं इस मामले में नहीं जानता हूँ और हम प्रूव करने वाले होते तो मैं। फिर 2023 के बाद हम चलते हैं 2024 में। यहाँ भी 23 स्टूडेंट्स ने हमारे नीट के सुसाइड किया है। उस टाइम तो कोई पेपर लीक नहीं हुआ। तो फिर पेपर लीक को एक मुद्दा बनाया जा रहा है। इसलिए मैं आप पेरेंट्स को बोलता हूँ कि अपने बच्चों को बिना बात के भीड़ भाड़ में ना धकेलें, बिना बात डंडे खाने के लिए ना भेजें। क्योंकि ये कोई फैक्ट नहीं है। क्योंकि आप इस साल देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। कैसे कि 2025 में 32 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया। कितने बच्चों ने सुसाइड किया? 32 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, हम देख रहे हैं। इसके बाद जो है 2026 में 14 टू 15 स्टूडेंट ट्रेजिक स्टूडेंट डेथ हुई है। तो ये जो मीडिया एंड इन्वेस्टिगेट रिपोर्ट्स हैं द डॉक्यूमेंटेड एटलीस्ट 14 टू 15 ट्रेजिक स्टूडेंट डेथ। ठीक है। तो ये भी बड़े दुख की बात है कि इतने सारे, पर ये लीक होना एक इसका मेन रीजन नहीं है। क्योंकि इससे ज्यादा डेथ आपके पिछले सेशंस में हुई है। इसका मतलब उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। तो मैं जो मानता हूँ, तो मैं एक्चुअल बात सही नहीं कह सकता कि मैं सही हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो मानना है उसके पीछे कई सारे लॉजिक है। सबसे बड़ा कारण तो पहला ये है, ये जो थ्री इडियट मूवी है। थ्री इडियट मूवी में बच्चों को इतना भड़का न कि आजकल के कई सारे बच्चे हैं, न तो अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं, न ही अपने टीचर्स की बात मानते हैं। पेरेंट्स और टीचर से अपनी बात मनवाने के लिए तो कोई किसी भी हद तक जा सकती है। इस मूवी में कई बार किसी प्रोफेसर के घर के दरवाजे के आगे टॉयलेट करना सिखाया है, किसी सीनियर के को करंट लगाना सिखाया है। तो कोई अच्छा पढ़ने वाला बेचारा याद करके मेहनत करके पढ़ने वाला अपने परसेंटेज रैंक लाता है, उसके लिए रट्टू तोता बताया गया है। और दूसरी बात, इस तरह की वाहियात हरकतें हैं जिसको कि मैं कई बार बयान नहीं कर सकता। और कि रटने से ऐसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रटने का मतलब रटने, आप 4 बार किसी चीज को रिवाइज करोगे तो आपको याद हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या रटना हुआ? इसका मतलब आप रटने की जो बोल रहे हो, रिवाइज करने की भी ना बोले। और बिना रिवीजन के भाई जिंदगी नहीं बनती है। ये मैं आज लिख के दे देता हूँ कि कोई बच्चा रिवीजन नहीं करेगा मतलब वो याद नहीं करेगा। अब देखो यहाँ पे क्या चल रहा है इनका।
आप हंसोगे खुद। यदि लोग दारू भी पियेंगे तो टंकी पर जाके पियेंगे। भाई गलती से गिर गए ना तो बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। ये जो इसकी बहुत बड़ी बेइज्जती करते थे, बहुत ही मेहनत करके पढ़ाई करता था। किसी भी कॉलेज में आज तक मुझे ये बता दो कोई भी बच्चा जो वाहियात हो, आवारा हो, फर्स्ट रैंक लाता हो, इम्पॉसिबल। तो यहाँ मतलब रियल लाइफ और रियल लाइफ को थोड़ा अलग रखें, तो सुसाइड अपने आप में पढ़ेंगे, बच्चों को समझाएं। मैं इस पर बाद में एक वीडियो बना दूंगा। अभी कुछ दिनों से एक और कांड चल रहा है, फैजल खान और ये क्या है, रोशन आनंद सर वाला, ये आप देख रहे हैं कि भाई क्या है ये। मतलब गरीबी बेचना एक बहुत बड़ा, मैं तो बुरा नहीं, बुरा मत मानना, देखो कहता है कि मैंने कम फीस में पढ़ा है। भाई कम फीस में पढ़ाना बड़ी बात नहीं है। बात यह है, देखो मैं ऐसा नहीं कि खान है इसलिए इसके पीछे गया हूँ, लेकिन इतना है कि बच्चों को झूठे सपने मत दिखाओ। झूठे सपनों में क्या होता है, बर्बाद हो जाते हैं। कैसे बर्बाद होते हैं मैं इसका एक एक्सप्लेन करूंगा। कि जिस बच्चे के पेरेंट्स की और खुद बच्चे की एबिलिटी नहीं है, जिसके 50% भी नहीं बने, उसको हम लोग यदि सपना दिखाएंगे कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो इसका मतलब है वो क्या होगा, बच्चा तैयारी करने लग जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद उसको पता चलेगा कि उसकी तो एबिलिटी नहीं है। और घर वाले यानी कि ठीक है हम फीस जीरो ले लेंगे, लेकिन घर वालों ने जो पैसा दे करके भेजा वहां रहने का, खाने का, किताबों का, तो 1 लाख 2 लाख का कर्जा कर लिया है। क्योंकि एक रिक्शा चालक है, इस टाइप का कोई बच्चा हो, उसने कर्जा कर लिया है, तो बाद में सोचता है कि अब कुछ नहीं होने वाला, तो बेचारा मायूस होकर क्या होता है, कूद जाता है, मर जाता है। और यदि किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता तो उसके घर वालों को कितनी गंदी लैंग्वेज में सुननी पड़ती होगी, पड़ोस को अंदाजा भी नहीं है। आप तो हर किसी को तैयारी के लिए एग्री कर देते हैं। फिर मैंने कई बार सुना है, पेरेंट्स ने मुझे बताया है, भाई बच्चों के पेरेंट्स के ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि आप वो जिंदगी में कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ लोग तो ऐसा पेरेंट्स के लिए बोल देते हैं कि आप क्या बताऊंगे, बोलने में मतलब सोचना पड़ता है कि और भेज अपने सांड को आवारागर्दी करने। भाई क्या पढ़ने के लिए भेजना, किसी के पेरेंट्स ने, गरीब पेरेंट्स ने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया है, स्टडी करने के लिए भेज दिया है, तो इसका मतलब कि उसने पाप कर दिया है? लेकिन नहीं। पढ़ने के लिए क्यों भेजा, क्योंकि हम लोगों ने मोटिवेट किया कि भाई यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। और सबको पता था, उसके पड़ोसियों को पता था कि इस बच्चे का नहीं होगा, उसके पेरेंट्स को भी पता था नहीं होगा, उनके पेरेंट्स को पता था कि मेरे बस की ना है, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। फिर भी हम लोगों ने मोटिवेट किया। तो ऐसे क्या है, किसी भी बच्चे को झूठा आश्वासन देना बहुत गलत है। मेरी नजर में तो बिल्कुल गलत है। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप कर पाएंगे। मैं पहले पूछता हूँ कि भाई आपकी हैसियत है तो तैयारी कराइए, बच्चे की एबिलिटी है तो तैयारी कराइए। जबरदस्ती नहीं, पेरेंट्स को भी मैं मना कर देता हूँ कि आप पड़ोसी के कहने से या किसी के अपने इच्छाओं को थोपने के लिए बच्चों को लेकर। तो दूसरा कारण ये भी है कि बच्चों पर हमारी इच्छा थोपना, जबरदस्ती हर किसी बच्चे को जो एवरेज मेंटेलिटी का, उसको भी एक प्रिपरेशन के लिए तैयार कर लेते हैं। ठीक है। और जो इस तरह मैं बात करूं कि थ्री इडियट का बात कर ही लिया कि इसने हमारे कल्चर को बहुत बिगाड़ा है। आप यदि आप ध्यान से देखें तो एनालाइज करना, मैं कुछ पॉइंट्स बता दिए आप लोगों को। नेक्स्ट ये है कि इस तरह के जो सर हैं, तो वास्तव में अंजना ओम गलत हुआ है। मतलब वो एक लेडीज होने के नाते हमारे धर्म में माँ के समान होती है, चाहे वो उसने तो डांट दिया, फटकार दिया, सब चलेगा, सब जायज है। माँ की डांट में भी बेटा आशीर्वाद है। माँ की तो लात में, माँ बाप की लात में भी, या लेडीज की लात में भी क्या आशीर्वाद होता है। अभी तुम क्या समझोगे, और दो कौड़ी के बोलने में ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई भाई, तो चाट के आना और इस टाइप की लैंग्वेज यूज करना। तो भाई जब जो भी है, मैं इसका क्या कर सकता हूँ। और यहाँ प्रोटेस्ट के लिए अपने पेरेंट्स से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों से, बच्चों के पेरेंट्स से, कि भाई ऐसी जगह ना जाने दें, उनको पढ़ाई की तरफ मोटिवेट करें कि भाई पढ़ लिख, उसी से काम चलेगा। यहाँ नेतागिरी में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, ये चलते रहेंगे। और इसमें प्रोटेस्ट यदि होना चाहिए तो आज मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कल से मेरे पास मेरे बच्चों के स्ट्रेंथ 50% रहे। बहुत दुख के साथ बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करना सभी लोग। क्योंकि हो सकता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि सच बोलना बहुत कड़वा होता है।
तो कल से हो सकता है मेरे पास जितने बच्चे पढ़ते हैं उसका 50% बच्चा रह जाएगा, लिटरली। अब आप क्या बोलोगे कि ठीक है, देश यहाँ से बर्बाद नहीं है कि पेपर आउट हो, देश की बर्बादी यहाँ से है कि कम इंटेलिजेंट को ज्यादा इंटेलिजेंट के ऊपर बैठा दिया जाता है। अब आप समझदार को इशारा काफी है, कैसे बैठा दिया जाता है, कहाँ बैठा दिया जाता है, आपको सबको पता है। आर से स्टार्ट होता है, आ से स्टार्ट होता है हिंदी में, आरक्षण। हो सकता है कल से पेरेंट्स मेरे पास अपने बच्चों को भेजना बंद कर देगी, लेकिन ठीक है, तो होगा देखा जाएगा। सच बोलने से मैं नहीं डरूंगा कि जिस देश में कम इंटेलिजेंट ज्यादा इंटेलिजेंट लोगों के ऊपर आज करेंगे तो इसी तरह के प्रोटेस्ट होते रहेंगे, चाहे कुछ भी करिए, क्योंकि सभी समझदार हैं। मतलब इतना सच बोलना शायद मुझे ठीक है, लेकिन आप समझो वहीं से डिसाइड हो जाती है, जहां पर एक एवरेज पर्सन इंटेलेक्ट के ऊपर राज करता हो या उसके ऊपर ऑफिसर बन के बैठता हो, तो भी जो मुद्दा होना चाहिए उसको नहीं उठाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, पर मुझे इतना विश्वास है कि ठीक है, मुझे 50% बच्चों का लॉस होगा तो मेरे जनरल वाले 50% लोगों बच्चों का फायदा होगा, क्योंकि उनका सिलेक्शन कराना एक अपने आप में चैलेंजिंग बात होती है, और मैं चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ, उसका डर नहीं है। क्योंकि मुझे रिजल्ट देने में, जनरल का रिजल्ट देने में जो मजा आता है उसकी तो बात ही निकली है। तो भी पढ़े, आप समझ गए मैं, क्योंकि अब इससे आगे मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग वेरी मच गुड नाइट।